हमें जल्दी पाकिस्तान से GF-17 थंडर चाहिए ताकि आर्मीनिया के अंदर दूर तक घुसकर वार किया जा सके। दोस्तों, आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर हमला किया और बहुत बड़ी गलती कर दी। आर्मीनिया ये समझ रहा था कि अब पूरी उम्मत सो रही है और कोई भी मुल्क अज़रबैजान का साथ नहीं देगा और वो अज़रबैजान से हार मनवा लेगा। रूस की मदद से आर्मीनिया अज़रबैजान के इलाकों पर कब्जा कर चुका था, अज़रबैजान के अंदर घुस चुका था, उसके ड्रोन तबाह कर दिए थे। अब अज़रबैजान तुर्की और पाकिस्तान की सपोर्ट से आर्मीनिया के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, जबकि अब जो हारा हुआ था वो जीत रहा है और जो जीत रहा था वो बुरी तरह पिट रहा है। जो इलाके आर्मीनिया ने खोए हैं वो उन्हें लेकर ये इल्जाम लगा रहा है कि ये इलाके पाकिस्तान के SSG कमांडो की कार्रवाई से अज़रबैजान ने फतह किए हैं, जबकि पाकिस्तान इससे मुतालिक ये कहा कि पाकिस्तान के कोई ट्रूप्स वहां पर नहीं गए, जबकि पाकिस्तान मॉरल सपोर्ट करता रहेगा। और एटमी पावर पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट ही इतनी बड़ी है कि वो मरे हुए में भी जान डाल सकती है। अज़रबैजान के कमांडो ने आर्मीनिया के अंदर घुसकर उसके असली डिपो पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अज़रबैजान का यह मुआहिदा कोई आज का नहीं कि वो GF-17 थंडर खरीद रहा है। ये बात 1 साल पहले चल रही थी। और अज़रबैजान ने GF-17 थंडर क्यों खरीदने में इंटरेस्ट लिया? जब पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 2 ने इंडिया के जदीद त्यारे Su-30 को बुरी तरह मार गिराया था और एक पुराना मिग भी मार गिराया, उस वक्त से सबसे पहले अज़रबैजान ने पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदने की बात चलाई थी। दोस्तों, GF-17 थंडर एक ऐसा त्यारा है जिसने दुनिया में F-16 की जगह ले ली है, जबकि F-16 इतने एडवांस नहीं जितना एडवांस अब GF-17 थंडर बन चुका है। जहां दुनिया पहले F-16 की बात करती थी, वहां पर अब GF-17 थंडर की बात हो रही है। और इसके लिए हमें हिंदुस्तान के मोदी का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की और अपने 2 त्यारे और अभिनंदन को पूरी दुनिया के सामने आया करके GF-17 थंडर की मार्केट को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया। दोस्तों, इससे पहले अज़रबैजान ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान से ब्लॉक 2 नहीं बल्कि ब्लॉक 3 के जदीद त्यारे खरीदेगा, लेकिन अब जंग के हालात हुए हैं तो आजमाया हुआ GF-17 थंडर ब्लॉक 2 ही अज़रबैजान को दिया जाने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान ने हर तरह से अज़रबैजान की मदद की पेशकश की है। तुर्की ने F-16 भेजे और पाकिस्तान ने GF-17 थंडर ब्लॉक 2 की पेशकश कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान के पास ब्लॉक 3 भी तैयार पड़ा है, लेकिन ये नया त्यारा अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी सही तरह से मुकम्मल स्क्वाड्रन की सूरत में इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान ने ये त्यारे भी उज़्बेकिस्तान को देने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। ये त्यारा तमाम टेस्ट पास कर चुका है और पाक फ़ज़ाइया ने इसे बेहतरीन और F-16 से ज्यादा खतरनाक करार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान फ़ज़ाइया वो फ़ज़ाइया है जिसके पास जदीद तरीन F-16 मौजूद है। और दोस्तों, और ब्लॉक 70 के F-16 जो तुर्की के पास है वो भी पाक फ़ज़ाइया ने इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान को सही अंदाजा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक त्यारा F-16 कैसा है और हमारा त्यारा कैसा है। अगर ये त्यारा ब्लॉक 2 की बजाय अज़रबैजान को ब्लॉक 3 चले गए तो वहाँ पर जो तबाही मचेगी वो बयान करना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये डील पुरानी है, इसलिए अज़रबैजान के पायलट इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कुछ फायदे हम आपको बताते चलते हैं। ये मुकम्मल स्टेल्थी त्यारा है। ये इतना स्टेल्थी है कि आर्मीनिया के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसे नहीं देख सकते। इसे आर्मीनिया के रडार कोई नहीं देख सकेगा। दूसरा, ये बड़ी तादाद में बम ले जा सकता है और इसमें दौर जदीद का फाइटर कंट्रोल सिस्टम और बेहतरीन AESA रडार लगा हुआ है। इसके हथियार की कोई मालूमात अभी तक नहीं आई, लेकिन आप ये सोचिए कि जबकि ब्लॉक 2 इतना खतरनाक हो सकता है और जदीद तरीन Su-30 को मार गिरा सकता है, तो ब्लॉक 3 पर भी क्या बात हो सकती है। जबकि अज़रबैजान को ये जल्दी चाहिए और अगर इनकी डिलीवरी जंग खत्म होने से पहले हो गई तो रूस अपने त्यारे आर्मीनिया से उठा लेगा। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि भारत का Su-30 जब तबाह हुआ था तब से उसकी मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो दुनिया में मुल्क Su-30 खरीद रहे थे उन्होंने सब साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो Su-30 नहीं खरीदेंगे। खुद भारत उसे लेने से इनकार कर चुका है, जबकि भारत राफेल में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर फिर GF-17 थंडर ने आर्मीनिया में रूस का कोई जदीद त्यारा जिसमें MiG-35 है, Su-35 है, Su-57 है, उनमें से किसी जदीद त्यारों को मार गिराया तो रूस की सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए रूस अब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्मीनिया हथियार डाल चुका है। दोस्तों, इस बात का आर्मीनिया के सदर ने ये कहा कि वो अब बातचीत करने वाला है। वो आर्मीनिया जो अज़रबैजान के अंदर घुसकर मारने वाला था, आज वो हाथ फैलाए बैठा है और वो ये कह रहा है कि इसके पीछे अज़रबैजान नहीं बल्कि पाकिस्तान और तुर्की का हाथ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर लाजमी क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज।